हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय लर्निंग चैनल QVY। चलिए स्टार्ट करते हैं मॉडल पेपर 2026 का। चलिए मॉडल पेपर 2026 में इसमें क्वेश्चन रहेंगे 138। कितना रहेंगे? 138 क्वेश्चन रहेंगे, जो कि 100 रहेंगे ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ऑब्जेक्टिव कितना रहेंगे? 100। बनाना है सिर्फ 50। 100 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होते हैं, 100 ऑब्जेक्टिव होते हैं, जिसे बनाना रहता है 50 ऑब्जेक्टिव। ठीक है, और 30 गो रहता है 2 मार्क्स का क्वेश्चन, जिसमें बनाना है 15। ठीक है, और 8 क्वेश्चन रहता है 5 मार्क्स का, जिसमें बनाना है 4। चलिए स्टार्ट करते हैं मॉडल पेपर का क्वेश्चन। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है कि 92/115 का सरलतम रूप है। सरलतम रूप लिखना है, मतलब छोटा करना है इसका। देखिए 92 जो है 2 से कट रहा है, लेकिन 115 नहीं कर। सरलतम मतलब कि दोनों से कटना चाहिए, ऊपर में भी कटना चाहिए वही पढ़ना से, नीचा में भी। जो कि 92 2 से कटता है, 115 नहीं करता है। क्या कि इसका नियम है कि जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 रहे, वह 2 से विभाज्य होगा। 2 से विभाज्य होगा। देखिए ऊपर में तो 2 है, नीचे नीचा में लास्ट में 5 है, इसलिए ये 2 से नहीं कटेगा। 3 से चेक करते हैं। चलिए 9 2 11। 3 से चेक करने का है कि उसके जोड़ने पर अगर 3 से कट जाए तो कट जाता है। जैसे कि 9 2 11 3 से नहीं करता है, तो ये 3 से विभाज्य नहीं है। 5 1 6 1 7 नीचा में भी 3 से विभाज्य नहीं है, 3 से नहीं काटेंगे। ठीक है, तो ये कटेगा कौन से? 23 चौका और 23 पंचे। ठीक है, वही पहाड़ा से काटेंगे, जो ऊपर में भी कटेगा और नीचा में भी कटेगा। तो 23 से कट रहा है ऊपर में, 23 से कट रहा है नीचा से भी। तो 4/5 आंसर हो गया पहला क्वेश्चन का। चलिए दूसरा क्वेश्चन आइए। दो परमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परमेय संख्या होती है? तो अनंत होती है। कितनी होती है? अनंत होती है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? किसका दशमलव प्रसार? हाँ, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रशांत शांत है? सबसे पहले हम क्या करेंगे? हर का मान, क्या करेंगे? हर का मान का गुणनखंड करेंगे। और गुणनखंड कैला के बाद अगर उसका पावर 2 में रहे या 5 में रहे या 2 5 के पावर में रहे, तो वो जो होगा शांत होगा। उसके अलावा अगर दूसरा से वो संख्या कट रहा है, उसका हर का मान 2 या 5 के छोड़कर कट रहा है, तो वो अशांत है। ठीक है, जैसे 88 जो है ये 2 से भी करता है, लेकिन 11 से कट रहा है, 11 8 88, इसलिए यह शांत नहीं है। 210 जो कि 3 7 21 तीनों से कट रहा है, 7 से कट रहा है, 2 5 से कट भी करता है। अगर 2 5 के अलावा किसी और से कटे तो वो शांत नहीं, मतलब अशांत है। 1600 जब काटेंगे, दूसरा लगाएंगे 800, दूसरा लगाएंगे 400, दूसरा लगाएंगे 200, दूसरा लगाएंगे 100, दूसरा लगाएंगे 50, दूसरा लगाएंगे 25, फिर 500 लगाएंगे 5। देखिए यहाँ 1 2 3 4 5 6, 2 का पावर 6 है, 5 की पावर 2 है। इसमें 2 और 5 के पावर में है, इसलिए यह क्या है? शांत है। ये भी क्या हो जाएगा? अशांत। तो आंसर जो है 3 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन आइए। by² प्लस by प्लस ए के शून्य का गुणनफल निकालना है। तो शून्य का गुणनफल का सूत्र होता है, शून्य के गुणनफल बराबर सूत्र होता है C/A। लेकिन देखिए ना, यहाँ पर ए का मान दिया है बबुआ डी, बी का मान दिया है बी, और सी का मान जो दिया है ए दिया है। तो यहाँ पर सी का मान कितना दिया है? ए, और ए का मान कितना दिया है? डी। तो आपका आंसर जो हो जाएगा A/D। किधर है? या डी का आंसर हो गया। ठीक है, शून्य का गुणनफल कहा तो C/A, अगर योगफल कहता था -B/A। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आइए, √18 का परिमेयकरण गुणा करना है। मतलब √18 के ऐसा कौन संख्या से गुणा करते कि वो परमेय हो जाता है? आइए ना, √18 है ना, तो 18 का गुणनखंड कीजिए ना। तो 2 से लगाएंगे तो
9 हुआ, फिर 3 से लगाएंगे तो 3 हुआ। तो क्या करेंगे, रूट में धर देंगे और जो जोड़ा वाला रहता है गुना में वो बाहर निकल जाता है, तो 3 निकल जाएगा बाहर और रूट बेचारा 2 अंदर में रह जाएगा। तो इसका कथी से गुना करेंगे कि परमेकरण हो जाए, मतलब परमे हो जाए। तो यह देखिए ना, क्या है, रूट में 2 है, तो रूट 2 से अगर गुना करेंगे तो क्या होगा, परमे। तो यही आंसर हो गया, रूट 2। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन। हाँ वही है, आइए। चलिए, सबसे छोटी आभास संख्या, वो आभास संख्या, आभास संख्या, भाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या, प्राकृत विषम संख्या है, प्राकृत संख्या या पूर्ण संख्या। चलिए देखिए, आभास संख्या ऐसी संख्या है जो खुद को और अपने एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से नहीं कटना चाहिए। आभास संख्या जो एक और अपने को छोड़कर किसी और से नहीं कटना चाहिए, ठीक है। जैसे ये 2 हुआ जो खुद से कट रहा है और एक से कट रहा है, इसलिए यह अभाज्य है। 3, 5, 6 लिखेंगे? नहीं लिखेंगे, वो तीनों से कट रहा है, 2 से कट रहा है। तो 7, 11, 13, 17, 19 ऐसे से। तो क्या है, ये अभाज्य संख्या है, ठीक है। भाज्य संख्या है जिसका गुणनखंड करला पर 2 से अधिक गुणनखंड हो। जैसे कि हम 2 के करेंगे गुणनखंड, तो कितना हुआ, 2 और 1, 2 ये 1 में हुआ, तो क्या है, 2 वो गुणनखंड हुआ। 3 को करते हैं, 3 से लगाएंगे 1, 2 वो गुणनखंड हुआ। लेकिन 4 को करेंगे तो 2 से 2 कितना गुणनखंड हुआ, 3 को, ठीक है। तो ये क्या है, भाज्य संख्या। तो इसमें हो जाएगा 4, 6, 7 नहीं होगा, 8 होगा, 9 भी होता है। देखिए 9 के करेंगे तो 3 से, तो 3, फिर 3 से लगाएंगे तो ये 3 वो गुणनखंड है। तो 9 है, 10 है, 11 नहीं होगा, 12 है, 13 नहीं होगा, 14 है, 15 है, 16 है, डॉट डॉट। चलिए आइए, सम संख्या जो 2 से कट जाए वो सम संख्या है, ठीक है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 जो 2 से कट जाए सम है, जो 2 से न कटे वो विषम है। जैसे ये क्या है, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, डॉट डॉट डॉट। ये क्या, विषम। प्राकृतिक संख्या जो हम गिनती करते हैं, गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। 1, 2, 3, 4, 5, 6, डॉट डॉट डॉट। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या में जो 0 लगा देंगे तो वही पूर्ण संख्या है। प्राकृतिक संख्या में हम 0 शामिल कर देने से पूर्ण संख्या। देखिए इसमें कितना क्वेश्चन हो गया। अगर पूछा जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा, तो 2 होगा। तो आपका आंसर यही नहीं पूछ रहा है, तो क्या होगा, 2 किधर है, यह 2, बी आंसर। और कहा जाए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, तो क्या होगा, वह 4। और सबसे छोटी सम संख्या क्या है, तो 2। विषम संख्या क्या है, तो 1। प्राकृतिक संख्या सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होता है, 1 होता है। पूर्ण संख्या क्या होता है, सबसे छोटी 0 होता है। चलिए आगे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए यहाँ पर क्या दिया है, a बराबर बी क्यू प्लस आर दिया है, ठीक है। और कह रहा है ए भी धनात्मक पूर्णांक हो, जो मान होगा वो प्लस में होना चाहिए, ठीक है। ये क्या है, ए का मतलब होता है भाज्य, बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। इतना समय दिक्कत नहीं थे। चलिए हमारा, अगर मान लिया जाए कोण में हम भाग देते हैं, जैसे मान लीजिए हम 3 से भाग देते हैं 5, ठीक है। एक मरतबा लगा दिए तो 3 हुआ, 2 हुआ, ठीक है। चलिए हमारा ये भाज्य से मान लिए कि हम क्या है, 5 है, क्या है, 5 है। तो ये क्या है, 3 जो है भाजक है और 1 है भागफल, और प्लस जो है शेषफल कितना है, 2 है।
तो हमारा सवाल कह रहा है कि आर का मान जो है इधर मतलब बड़ा, जिधर मुख बड़ा वो क्या है मान बड़ा, तो आर जो बड़ा है, आर कहाँ है, देखिए ना, आर कह रहा है शेषफल बड़ा होगा, बताइए ना, भाजक से जो है शेषफल बड़ा होगा, नहीं ना होगा, तो इस सवाल जो है ये वाला गलती हो गया, ठीक है। और यहाँ देखिए पहले आर जो है ये इससे बड़ा बी है, बी मतलब ये भाजक बड़ा हो सकता है, एकदम होगा, जिससे लगाएंगे वो बड़ा नहीं होगा शेषफल से, अगर ई बड़ा हो जाता फिर नहीं हम लगा देंगे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, आर जो है छोटा है बी से, यानी बी बड़ा है, ठीक है। चलिए कौन परिमेय संख्या है, कौन परिमेय संख्या है जो रूट से बाहर हो या जो रूट से बाहर निकल जाए, ठीक है। जैसे 4 + √3 क्या है, ये अपरिमेय है, √8 क्या है अपरिमेय है। यहाँ देखिए √5 कैंसिल बचा 6, रूट नहीं ना है, तो ये क्या हुआ परिमेय संख्या, ये क्या है अपरिमेय है, ठीक है। चलिए आगे आइए सवाल पर, यहाँ पर बना देते हैं। चलिए देखिए x² + 12x + 33 के शून्य के निकालना है, क्या निकालना है शून्य, तो शून्य के लिए जो सवाल रहे ना, शून्य के लिए जो सवाल रहे उससे मान 0 कर लेना बराबर करके, ठीक है 0, यहाँ तक तो समझ में दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है गुणनखंड करेंगे, तो इसका अगर तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे, तो शुरू वाला और लास्ट वाला के गुणा करेंगे, शुरू में नहीं कुछ होता 1 है और लास्ट में कितना है तब 35 है, तो 35 से गुणा करेंगे तब 35, एक तोड़िए ना 535, 5 7 के क्या करेंगे कि बाहर आ जाए तो दोनों के जोड़ देंगे, तो जोड़ दीजिए, तो यही 5x + 7x यहाँ पर लिख देंगे, प्लस 35 बराबर 0, बबुआई में कॉमन क्या है, कॉमन का मतलब जो दोनों में हो, तो इसमें 2 x² है तो एगो रहा, x निकालेंगे तो क्या हुआ 5 बचा, इसमें क्या कॉमन है 7x + 33 में, बताइए 7 है। चलिए x + 7 में कितने में पढ़ेंगे तो 35 5, ठीक है। अब x + 5 लिख लीजिए एक बार, और बचा क्या x + 7 बराबर हुआ 0। अब क्या करेंगे एक बार x + 5 बराबर 0 लेंगे, तो x बराबर +5 उधर जाएगा तो क्या होगा बराबर को तो माइनस में हो जाएगा, अगर माइनस वाला जाता तो प्लस में होता, अगर x + 7 बराबर हुआ 0 है तो x बराबर क्या होगा -7, दोनों मान को चीज में आया है माइनस में तो ऋणात्मक हुआ। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए, चलिए तो इसका मान जो होगा क्या होगा वो ऋणात्मक में होगा, क्या होगा दोनों ऋणात्मक है ना। चलिए आगे चलते हैं, अपरिमेय संख्या कौन है, याद कर लीजिएगा, स्क्वायर याद कर लीजिएगा 30 तक, ठीक है। अगर जैसे कि मान लीजिए 5 के स्क्वायर दे दिया 25, अब 25 में लगा दिया रूट, तो ये परिमेय है, क्या कि ये निकल जाएगा रूट से, क्या कि अगर हम 2 को 5 कर सकते हैं तो एगो निकल जाएगा, जो 9 निकला वही तो अपरिमेय है, ठीक है। और एगो और याद कर लीजिएगा पाई अपरिमेय है, पाई क्या है अपरिमेय संख्या है, और एक साथ जो भी रहे ओकरा अपरिमेय बना देता है, लेकिन इसका मान जो कहे 22/7 वो क्या है तो परिमेय है, याद कर लीजिएगा, दोनों पूछता है सवाल, ठीक है। चलिए तो 121 11 के स्क्वायर है तो ये मतलब ये परिमेय है, ये मान होगा नहीं। चलिए √27 किसी का स्क्वायर है नहीं ना है, तो यही तो हो गया अपरिमेय। 196 14 का स्क्वायर है, ये कि अपरिमेय नहीं, ये अपरिमेय नहीं। 289 17 का स्क्वायर है जो कि अपरिमेय नहीं है, ठीक है। चलिए आगे आइए, 5y² -25 बराबर 0, जब भी कहे तो 0 ले लेंगे, ठीक है। चलिए 5y² के रहने दीजिए, अब -25 उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस में 25, इसलिए वो y² बराबर क्या होगा, एक भेजेंगे गुना में है तो चला जाएगा बट्टा में, तब 5 25, तो y² बराबर 5, अगर स्क्वायर हटाएंगे तो उधर क्या चढ़ेगा प्लस माइनस में √5, एक बार प्लस में √5 एक बार माइनस में √5, ठीक है। तो क्या आंसर कहाँ है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए आइए द्विघाती बहुपद के शून्य का योग दिया है, शून्य का योग पहले तो के सवाल के आंसर पहले 3 दिए हैं,
शून्य का गुणनफल तो ये कितना दिया है, -40 दिया है। शून्य का योगफल मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, कितना दिया है 3। अब गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा, कितना दिया है -40। हमारा कह रहा है द्विघाती बहुपद निकालिए, द्विघाती बहुपद निकालना है, ठीक है। ये बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। सूत्र होता है एक्स स्क्वायर कितना दिया है, एक्स स्क्वायर तक ठीक है, अल्फा प्लस बीटा दिया है 3, ये वाला हो गया एक्स, अब प्लस अल्फा इंटू बीटा -40, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस माइनस -40, एक्स स्क्वायर -3x -40 कहाँ पर है, देखिए एक्स स्क्वायर -3x -40 यहाँ पर है, तो ये आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 8। चलिए आगे सवाल, आइए इधर आइए, हाँ चलिए, ए का मान है वो नहीं कुछ होता 1, बी का मान है 2 और सी का मान है 4, इधर इधर का लेते पर भी -4, यहाँ A1 है, A2 B1 है, C1, A2 है 2, B2 है 4 और C2 है 8, ठीक है। चलिए A1 बाई A2 कीजिए, A1 बाई A2 1/2, चलिए B1 बाई B2 कीजिए 2/4, 2 1 का 2, 2 दूना 4 काट लीजिए, C1 बाई C2 4/8, 4 1 4, 4 दूना 8, 1/2। इससे पता चला कि सब मान बराबर है, A1 बाई A2 बराबर है B1 बाई B2 के बराबर है C1 बाई C2 के, मतलब सब मान बराबर रहे तो इसका अनेक हल होता है, क्या होता है, अनगिनत हल होता है। देखिए ना सब मान बराबर आ गए, अब भाग्य बस बनाते या कहीं नहीं माना आता बराबर, जैसे मान लीजिए शुरू में कट जाता, शुरू में नहीं करता तो एक यहाँ पर जाके कट जाता, अगर मान लीजिए ऐसे हुआ, बताइए तो कोनो स्कूल में जाते हैं शुरू में अगर मान लीजिए झगड़ा हो गया किसी से तो उसे मेल मिलाप हो ही भी सकता है, मतलब इसका एक हल हो सकता है, एक हल होंगे। अगर मान लीजिए शुरू में दोस्त था अब बाद में दुश्मन बन गया, कभी भी दोस्त होगा नहीं होगा, मतलब शुरू में दोस्त है लास्ट में दुश्मन हो गया, वो कभी मिल ही नहीं सकता है, मतलब इसका कोई हल हो ही नहीं सकता है, कोई हल नहीं होगा। और सब मेल मिलाप से है तो अनगिनत हल होंगे, अगर शुरू में झंझट है तो एक हल होंगे, और शुरू में दोस्ती बाद में झंझट तो कोई हल नहीं होंगे, ठीक है। चलिए आगे, तो इसका अनगिनत हल होंगे। आइए 14 का सवाल, चलिए रोज 20-20 क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। चलिए इतना दिया है मान बहुपद का, ए का मान कितना दिया है, नहीं कुछ होता 1 है, बी का मान a है, सी का मान हुआ -b है। चलिए कह रहा है इतना का शून्यक, इसका जो शून्यक निकलेगा ना दो ठो, एक दूसरे के व्युत्क्रम है। मान लीजिए पहला शून्यक मान लीजिए अल्फा है और दूसरा शून्यक है व्युत्क्रम मतलब उसका उल्टा है, एक वाटा मान लीजिए उसका व्युत्क्रम मतलब उल्टा कर दीजिए, मान लीजिए हम यहाँ पर 5 मान लीजिए, उसका उल्टा क्या होगा 1/5 होगा, तो इतना है। हमारा निकालना है किसका मान, बी का, मतलब C/A गुणनफल करना होगा, क्या होता है गुणनफल में C/A। चलिए इससे कट गया बचा कुछ होने तो 1/1, सी का मान कितना है -5, ए का मान कितना है 1, कोना कानी गुना कर दीजिए -b/1 माइनस भेजेंगे तो -1, कहाँ आंसर है -1। चलिए ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन है, अर्धवृत्त का कोण, अर्धवृत्त का कोण होता है 90 डिग्री का, ठीक है। चलो अब वृत्त पर बना कोण होता है 360 डिग्री का। चलिए इस सवाल में तो जान नहीं था, आइए इधर एक घस खा देते हैं। चलिए इतना दिया है और कह रहा है कि वास्तविक मूल्य नहीं है, कौन मान में वास्तविक मूल्य नहीं है, तो आइए हम सिखाते हैं। चलिए अगर बउआ b² - 4ac बराबर 0 रहे तो इसका मतलब है कि वास्तविक भी है और समान है, वास्तविक मान वास्तविक और समान है, ठीक है। अगर 0 से छोटा मतलब माइनस में मान,
जीरो से बड़ा मतलब प्लस में मान। चलिए अब बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर बड़ा है जीरो से बड़ा है तो धनात्मक मान है, तो क्या होगा, वास्तविक होगा और असमान होगा। क्या होगा, वास्तविक तथा असमान। ठीक है, अगर देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर जीरो से छोटा है, जीरो से छोटा मतलब इधर में घुराते हैं तो जीरो बड़ा है, मतलब उधर का मान माइनस में है, तो ई होगा अवास्तविक। क्या होगा, अवास्तविक। क्या होगा, अवास्तविक। तो देखिए कह रहा है कि वास्तविक मूल नहीं है, मतलब क्या है, वास्तविक नहीं मतलब अवास्तविक है, मतलब जीरो बड़ा है। किधर गया जीरो, ये देखिए जीरो बड़ा है, तो कौन आंसर हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे सवाल। ए के मान 2 है, बी के मान -1 है, सी के मान -6 है ना। क्या निकालना है, 1/में अल्फा प्लस 1/में बीटा। बबुआ दोनों के जो हम लोग उत्तम लेंगे तो अल्फा बीटा में हुआ, अल्फा से अल्फा भाग देंगे कट गया, बचा बीटा, प्लस में बीटा बीटा कट गया तो बचा अल्फा के 1 से गुना करेंगे तो अल्फा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा में ए, अब बटा में अल्फा इंटू बीटा सी बटा में ए कट गया तो क्या बचा, माइनस बी बटा सी, माइनस बोले बी के मान जो 6 -1 6 सी के मान -6 है। कोनो बात नहीं, माइनस माइनस प्लस 1/-6 मतलब -1/6 कहीं पर नजर आता है, यह है आपका आंसर डी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आइए देखिए a1 का मान दिया है, प्रथम पद -3 दिया है और द्वितीय पद दिया है 4। ठीक है, और डी के मान नहीं निकालेंगे, दूसरा पद में से पहला पद घटा देंगे तो दूसरा 4 है, घटाएंगे -3। ठीक है, 4 अब माइनस माइनस क्या होता है, +3, तो क्या हो गया, प्लस में 7, डी के मान निकल गया। हमारा निकालना है 21वां पद, मतलब a21 बराबर निकालना है। मालूम होगा a21 बराबर सूत्र होता है a प्लस 20d, मतलब अगर कहे ए 10वां पद तो ए लिख के 9 गो डी दे देना, मतलब जितने कहे ना ए वैसे एक कम करके डी दे देना। जैसे हमारा कहे 5वां पद तो ए लिख के क्या गो डी देंगे, 4 गो। तो ठीक है, ऐसा ही बनाना है। ए का मान बबुआ कितना है, -3 है, 20 गुना डी का मान 7 है, तो -3 जोड़ गुना कीजिए ना 140, घटाएंगे तो 137, 137 है। ठीक है, 137 कहाँ है, 137, 137 कौन हो गया आंसर, 137 हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आइए देखिए कौन द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण का मतलब जिसका घात 2, अगर इसका अति हल करके किसका घात 2 हो। अब ये नहीं, पहले हम समीकरण चेक करेंगे कि समीकरण है कि नहीं है, तो ये चेक करने का है कि एक्स वाई जेड ए बी सी डी से जेड तक में कोई भी अक्षर, उसका न तो एक्स वाई जेड मान लीजिए, हम कुछ मान लिए, उसका पावर न तो बट्टा में होना चाहिए, न पावर माइनस में होना चाहिए, और न वो खुद बट्टा में होना चाहिए। जेना कि मान लीजिए हम लिख दिए एक्स प्लस 1/x, मतलब हम ए बी सी डी से जेड तक की बात किए, अंक की बात नहीं कर रहे हैं कि आप कहिएगा 105/4 क्या है, ये होगा कि नहीं होगा, ये की बात नहीं कर रहे हैं हम। ए बी सी डी से जेड तक में अक्षर की बात कर रहे हैं कि वो न तो बट्टा में होना चाहिए, न उसका पावर बट्टा में होना चाहिए, न माइनस में होना चाहिए, और अगला सवाल न तो रूट में होना चाहिए एक्स वाई जेड के मान। देखिए ना यहाँ पर रूट में एक्स कर दिया, ऐलो की द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ बट्टा में कर दिया, ई नहीं है, इहो बट्टा में कर दिया, ई नहीं है। लेकिन इसका हम सॉल्व करेंगे, इस सूत्र एक्स माइनस बी, एक मतलब ए माइनस बी के हॉल के ऊपर, मतलब क्या होता है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, इस पर सॉल्व करेंगे तो इन जो है ना एक्स क्यू से एक्स क्यू कट जाएगा, मतलब ये द्विघात समीकरण है, ये बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे। आइए 20 का सवाल, कौन सा पद जीरो है। अगर एपी में कहे 4 5 6 या कुछ कह दे, लास्ट में कहे कौन सा
पद इतना होगा तो जो कहता है कौन सा पद इतना होगा वो ए एन का मान दिया रहता है। किसका मान दिया रहता है? ए एन का, ठीक है। और जैसे ए वन के मान कितना है? 80 है। ए टू का मान कितना है? 76 है। तो डी के मान निकालिए ना, 76 घटे 80 घटाइए तो -4 हुआ। और कौन सा पद का है तो किसका मान है? ए एन का। अब निकाल दीजिए, सूत्र तो याद है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान बोले 0 है, ए का मान कितना है? 80, एन का मान तो नहीं दिया वही निकालना है। डी का मान कितना है? -4, ठीक है। देखिए 80, यहाँ देखिए -4 के एन से गुना करेंगे तो -4n और माइनस माइनस प्लस 4, इधर 0 है। ये कीजिए ना, ये -4n में घटा दीजिएगा, 80 और +4 जोड़ेंगे तो 84 बराबर -4n। -4n 80 84 इधर कर लीजिए तो इधर आएगा तो -84 बराबर -4n। माइनस माइनस कटा तो लिख सकते हैं हम कि 4n बराबर लिख सकते हैं, 4n बराबर उधर कर देंगे 84, दोनों अगला बदली कर दिए। अब n बराबर भेजेंगे तो 84 बट्टा में 4, 21 चौक 84, 21वां पद किधर गया? यह, ठीक है। आज का पहला पार्ट हुआ 20 को, ठीक है। 20 क्वेश्चन हम हर एक दिन लेते आएंगे, ठीक है। चलिए।